हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लाभ और हानि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल किस प्रकार से पूछा, यानी कि लाभ और हानि का सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आइए बिना समय जाया करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए पीछे बोर्ड पे हम लिखे हैं कि एक कूलर है जिसका दाम है 12,000 का खरीदा गया है। उसी कूलर को 13,500 में बेचा गया है। तो इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यानी क्वेश्चन पूछा है एक कूलर हमने लिया 12,000 का और हमने उसको सेल किया, यानी कि बेचा उसको 13,500 का। तो इसमें लाभ हुआ कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, वही हमको इस प्रश्न में बताना है कि लाभ हुआ तो प्रतिशत में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। प्रश्न को करने से पहले देखिए कि एक कूलर 12,000 है का हम लोग खरीदे और 13,500 में बेच दिए। तो जिस कितने में हमको खरीदे, यानी जितने का कूलर हम लोग खरीदे उसको बोला जाता है क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। सी से कॉस्ट, पी से प्राइस, कॉस्ट प्राइस। हमने कितने का खरीदा है? 12,000 का, 12,000 रुपए का। और जितने में हमने उसको सेल किया, यानी कि बेचा, उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य, यानी उसको बोला जाता है सीएसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। हमने उसको कितने का बेचा? 13,500 में, यानी कि 13,500 में हमने उसको सेल कर दिया। हमने एक कूलर लिया जिसको 12,000 में खरीदा था और 13,500 में सेल किया था। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अभी हम मूल्य केवल शॉर्टकट में लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, यानी कि हमने जितने का बेचा उसको माइनस हमको क्रय मूल्य, यानी कि कितने का खरीदा हमने उसको कितने का बेचा। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस हमारा था 13,500 माइनस क्रय मूल्य हमारा था 12,000। विक्रय मूल्य हमारा 13,500 और क्रय मूल्य हमारा था 12,000। अगर हम 13,500 में से 12,000 निकाल देते तो हमको कितने का इसमें बचता है? 1,500, यानी हमको दिख रहा है उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो सवाल यही ना पूछा था कि एक कूलर 12,500 खरीदा, उसी कूलर को 13,500 में बेचा। इसमें लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यही तो हमको बताना है। तो हमारा इसमें लाभ हो रहा है, यानी कितने का? 1,500 का लाभ, यानी 1,500 का लाभ। तो फार्मूला होता है लाभ बराबर लाभ प्रतिशत होता है बराबर में लाभ, कितने का लाभ हुआ हमारा, और क्रय मूल्य। ये हमारा फार्मूला है। अब फार्मूला पे रखेंगे कि लाभ हमको कितने का हुआ है। देखिए हमको लाभ कितने का हुआ है? 1,500। तो लिखेंगे 1,500 बटा में इसका क्रय मूल्य क्या था, यानी कि कितने का हम लोग खरीदे थे उसको। हम लोग खरीदे थे उसको 12,000 में, तो 12,000 लिख दीजिए। प्रतिशत में हमको करना है, यानी इसका आंसर जो देना हमको प्रतिशत में देना है। तो प्रतिशत के लिए क्या किया जाता है? इनटू 100, यानी कि मल्टीप्लाई 100, यानी कि गुणा हमको करना होता है 100 से। अभी देखिए जो जो कट रहा है काट दीजिए। एक 2 जीरो से 2 जीरो का आंसर, 1 जीरो से 1 जीरो का आंसर। अभी हमारा बचा कितना है?
150/12। देखिए हम लोग 2 जीरो इधर था, 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हमारा ऊपर बचा है लाभ 150 और क्रय मूल्य बचा है 12, यानी कि अब हम इसको भाग कर देंगे। तो देखिए 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, जीरो है तो जीरो उतार दो, यानी हमारा आया है 50/4। लेकिन हमको इसको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे? अब इसका हम भाग कर दे डायरेक्ट, क्योंकि बटा का मतलब भाग ही होता है, यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग कर दो। तो 4 से तो 5 में लगेगा भाग, 4 एकम 4, इधर 1 बचा तो 1 बचा था, रुकिए अच्छा हम भाग करके आपको दिखा देते हैं। 4/50, क्योंकि अभी शॉर्टकट में हम काटते तो आपको समझ में नहीं आया था। 4 एकम 4 आया, 1 बचा, 0 उतर गया। अभी 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, क्योंकि अभी 10 में से 8 निकाल दोगे तो बचेगा 2। अब तो 4 का भाग 2 में लगेगा नहीं, तो दशमलव हम लोग इधर बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 4 पंजे 20, हमारा कितना आया है? 4 पंजे 20 आया, यानी कि हमारा जो आंसर है ना, हमारा आंसर आया है 12.5%। यही हमारा आंसर है, यानी कि एक कूलर 12,000 का खरीदा गया, उसी कूलर को 13,500 में बेचा गया। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है, यानी कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो हमको इसमें लाभ हुआ था, कितने का लाभ हुआ था? देखिए हमारा लाभ हुआ था इधर 1500 का, 1500 का लाभ हुआ। तो हम लोग फॉर्मूला पे रख दिए, फॉर्मूला पे रखे कि लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी कि हमारा जितने में खरीदा गया था, इसको रखे तो हमको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 12.5%, यानी 12.5% का इसमें लाभ है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हानि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप इसको देख सकते हैं।